साथियों, लगभग 8 महीने हो चुके हैं कि इजराइल के द्वारा फिलिस्तीन की जनता, विशेषकर गाजा पट्टी के ऊपर लगातार हमले किए जा रहे हैं और अब तक करीबन 36,000 लोगों के मारे जाने का जानकारी मिली है। इसमें बड़ी संख्या में बच्चे और महिलाएं हैं, जो कि दावा किया गया था कि आतंकवाद के खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही है। क्या ये बच्चे, ये महिलाएं, ये बुजुर्ग, ये आतंकवादी हैं? दुनिया का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने भी ये कहा कि ये जनसंहार की कार्रवाइयाँ हो रही हैं, इनको रोका जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट ने भी इजराइल के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के खिलाफ एक तरह से वारंट जारी किए हैं, उनकी गिरफ्तारी के वारंट जारी किए हैं। लेकिन अपना यूएनओ की जनरल असेंबली और यहाँ तक कि सिक्योरिटी काउंसिल ने भी वहाँ शांति के लिए, सीज फायर के लिए, यानी कि युद्ध रोका जाए, इसके लिए प्रस्ताव पारित किए हैं। सबके बावजूद इजराइल तमाम संस्थाओं की लापरवाही करते हुए, उनकी परवाह ना करते हुए ये हमले जारी रखे हुए हैं। पूरा का पूरा गाज़ा पट्टी को पहले तो कहा गया उसको खाली किया जाए, उत्तरी गाज़ा को। दक्षिण के अंदर लोगों ने शरण ली। अब दक्षिण के अंदर जो एक रफा शहर है, जिसमें लोगों ने शरण ले रखी थी, उनके शिविरों के ऊपर हमले किए जा रहे हैं और बड़ी तादाद के अंदर लोगों को मारा जा रहा है। पूरा गाज़ा पट्टी का बहुत बड़ा इलाके को आज उसको विध्वंस कर दिया गया है, तहस नहस कर दिया गया है, उसको मलबे के ढेर में बदल दिया गया है। तमाम तरह की मानवीय सहायता भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जो उनको भेजी जा रही है, उनको रोका जा रहा है। बिजली, पानी, ईंधन, यहाँ तक कि हॉस्पिटल्स के ऊपर हमले, शिक्षण संस्थाओं के ऊपर हमले, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज तहस नहस कर दिए गए हैं। कितनी बड़ी संख्या में लोग वहाँ पानी पीने का भी उनको नहीं मिल पा रहा है और इसमें जो लोग बीमार होकर के मरे हैं उनकी संख्या अलग है। ये सब इसलिए हो पा रहा है कि उसके पीछे अमेरिका पूरी तरह से इजराइल के साथ खड़ा है। और ना सिर्फ अमेरिका, बल्कि अमेरिका के नेतृत्व में अन्य जो साम्राज्यवादी देश हैं, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी जैसे, वो पूरी तरह से इजराइल को तमाम तरह से समर्थन दे रहे हैं, हथियार दे रहे हैं। और इसकी वजह से तमाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जितनी भी आवाज़ें उठाई जा रही है, यहाँ तक के भी आप देखेंगे कि दो तरह का आज एक दृश्य दिखाई देता है। एक तरफ अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप के और दूसरे अन्य देश, उनके जो शासक हैं, वो इजराइल के शासकों के इस क्रूर कार्रवाई का, इस मानवता विरोधी कार्रवाई का, इस जनसंहार का समर्थन करते दिखाई दे रहे हैं पूरी तरह से। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका की जनता, विशेषकर विद्यार्थी, इसी तरह से यूरोप के, अरब के देशों के स्तर पर भी अभूतपूर्व स्तर के ऊपर एक बार नहीं अनेकों बार लाखों लोग सड़कों के ऊपर इस युद्ध को रोकने के लिए, फिलिस्तीन की जनता के पक्ष में एकजुटता प्रकट करने के लिए, फिलिस्तीन को अलग एक देश के रूप में, एक आज़ाद देश के रूप में मान्यता प्रदान करने के लिए प्रदर्शन किए गए हैं। अमेरिका के विद्यार्थियों ने तमाम यूनिवर्सिटीज़ में बड़े पैमाने के ऊपर लगातार कई कई दिनों तक वहाँ पर उन्होंने पड़ाव डाल करके रखा कि हम अपनी जेब से जो फीस देते हैं वो उन कंपनियों के मार्फत से हथियारों के रूप में इजराइल नहीं पहुंचना चाहिए, हम इस जनसंहार का हिस्सा नहीं बन सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अपने नागरिकों की भी आवाज़ सुनने की बजाय उनको दमन किया गया है। जो सबसे बड़ा जनतंत्र का झंडावार बनता है, मानवाधिकारों का झंडावार बनता है, दुनिया के अनेकों देशों के ऊपर उन्होंने इस आधार के ऊपर के वहाँ जनसंहार के हथियार हैं, इराक के ऊपर, अफगानिस्तान के ऊपर, लीबिया के ऊपर अनेकों बार उन्होंने चढ़ाइयाँ की हैं। किसी भी देश के ऊपर जाकर के सैनिक हस्तक्षेप करता है। रूस के ऊपर उन्होंने प्रतिबंध लगाए हैं, मानवाधिकारों का हनन किया जा रहा है, यूक्रेन के ऊपर हमले हो रहे हैं वगैरह वगैरह। लेकिन अमेरिका को इजराइल द्वारा ये किया जा रहा है, ये मानवाधिकारों का हनन दिखाई नहीं देता, जनतंत्र के ऊपर हमले दिखाई नहीं देते। ये तमाम के तमाम आज उसके दोगलेपन को उजागर करता है। ये साम्राज्यवाद का जो चेहरा आज पूरी तरह से बेनकाब हो चुका है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे देश की सरकार, भारत सरकार, वो भी आज भारत को एक तरह से अमेरिका का एक अधीनस्थ सहयोगी के रूप में स्थापित किया जा चुका है। इजराइल के साथ आज हमारा सबसे ज़्यादा हथियारों का व्यापार हो रहा है। और हम जो भारत शुरू से ही उस समय शुरू से अपने जन्म से लेकर के 1947 से लेकर के हम फिलिस्तीन के स्वतंत्रता के लिए आवाज़ उठाते रहे हैं।
हमारे उनके साथ पूरे अंतर्राष्ट्रीय मंचों के ऊपर लगातार फिलिस्तीन के पक्ष में हम अपनी आवाज़ बुलंद करते आए। लेकिन अफसोस की बात है कि आज ऐसी खबरें आ रही हैं कि भारत सरकार की तरफ से, भारत देश की तरफ से इजराइल को हथियारों की सप्लाई की जा रही है। इससे बड़ी अफसोसनाक बात हो नहीं सकती कि किस तरह से एक भारत जिसने साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष करते हुए अपने आप को मुक्ति पाई थी और पूरी दुनिया में मुक्ति आंदोलनों का समर्थन करने का तीसरी दुनिया के देशों में एक नेतृत्वकारी भूमिका निभाने वाला देश, आज फिलिस्तीन के खिलाफ इजराइल द्वारा किए जा रहे इस अपराध को, इस मानवीय अपराध को, इस जनसंहार के अपराध को समर्थन देता हुआ दिखाई दे रहा है। ये सबसे अफसोस की बात है। इस स्थिति के अंदर जहाँ पूरी दुनिया में आज फिलिस्तीन के समर्थन में, फिलिस्तीन के प्रति एकजुटता प्रकट करते हुए इस जनसंहार को रोके जाने के लिए आवाज़ जो उठाई जा रही है, उस आवाज़ में आवाज़ मिलाने के लिए भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के पॉलिट ब्यूरो ने पूरे देश के स्तर पर, जब चुनाव की प्रक्रिया अभी आखिरी फेज हालांकि बचा हुआ है, लेकिन आह्वान किया है कि जिन राज्यों में चुनाव हो चुके हैं उन तमाम राज्यों में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी अन्य वामपंथी जनवादी ताकतों के साथ मिल करके एकजुटता की कार्रवाइयाँ करें। और इसमें मुख्य तौर पर मांग हमारी तरफ से जो की जा रही है वो ये है कि रफ़ा पे, शहर पे जो हमले किए जा रहे हैं वो रोके जाएं, फिलिस्तीन के ऊपर हमले रोके जाएं, जो यूएनओ के जनरल असेंबली का भी प्रस्ताव है, सिक्योरिटी काउंसिल का भी प्रस्ताव है, सीज फायर हो और हमारा देश, भारत देश, दुनिया के अन्य देशों के साथ मिल करके फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश के रूप में स्थापित करने के लिए कदम उठाए और तमाम तरह के जो हमारे सैन्य संबंध और जिस तरह का भी आयात निर्यात हथियारों का जो इजराइल के साथ किया जा रहा है उसको रोका जाए। किसी भी कीमत पर भारत को इजराइल का सहयोगी नहीं बनना चाहिए। इस जनसंहार की कार्रवाई में हमें फिलिस्तीन की जनता के साथ खड़ा होना चाहिए और इस बात के लिए हम भारत सरकार की, वो मौजूदा भारत सरकार की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। तो इन मांगों को लेकर के हमारी अपील है तमाम जिला इकाइयों से हरियाणा के कि वो आगामी 2-3 दिनों के अंदर अंदर अपने अपने जिला मुख्यालयों पर पार्टी ही नहीं, पार्टी के अलावा अन्य जन संगठनों से, सीपीआई, अन्य वामपंथी पार्टियों से और जो भी ऐसे देश जो आज हमारे देश के स्तर के ऊपर साम्राज्य विरोधी जो भी संगठन हैं, ताकतें हैं, उन सबको अपने साथ लेकर के फिलिस्तीन के प्रति एकजुटता प्रकट करने की कार्रवाइयों के लिए आगे आएं, प्रदर्शनों में हिस्सा लें। आपका बहुत